The Real Deal, Urdu language. सैकड़ों सालों से गैर कौमों ने रूह और सच्चाई से खादी की प्रस्तिश नहीं की, जैसा कि यूहन्ना 4:23 में बयान किया गया है। ये बयान करता है, लेकिन वो वक्त आ रहा है और अब है जब सच्चे प्रस्तार बाप की रूह और सच्चाई से इबादत करेंगे, क्योंकि बाप उसकी इबादत करने के लिए इस तरह की तलाश कर रहा है। सच्चे इबादत गुजार सच्चे मसीही हैं, और आपको समझना चाहिए कि आप इस वक्त नहीं हैं, लेकिन उम्मीद है कि आप मुस्तकबिल में होंगे। एक अलमिया था जो गैर कौमों के ईसाइयों और सुन्नतों के साथ पेश आया, जो रूहानी रास्तबाज मोमिन थे। वो दूसरे नाम निहाद मोमिनों के हाथों मारे गए जो जिस्मानी रास्तबाज थे। हर कोई अपने आप को सैकड़ों साल पहले इसी तरह ईसाई कहता था जिस तरह आज वो खुद को कह रहे हैं। सच्चे मसीही सिर्फ वही हैं जो आपको नए अहद नामे के बारे में सच्चाई बता सकते हैं, क्योंकि इनमें सच्चाई की रूह है। खुदा का एक हुक्म है, यसू के लिए खुदा और यसू शागिर्दों के लिए। हवारियों पर हकीकत और असरार आश्कार हुआ। मरकस 4:11-12। और उसने उनसे कहा, तुम्हें खुदा की बादशाही के भेद को जाना दिया गया है, लेकिन बाहर वालों के लिए सब चीज़ें तमसीलों में आती हैं, 12 ताका देखते हुए भी देखें और ना समझी, और सुनते हुए सुने और समझ ना सकें। लूका 8:9-10। फिर उसके शागिर्दों ने इससे पूछा, इस तमसील का क्या मतलब है? 10। और उसने कहा, तुम्हें खादी की बादशाही के भेदों को जानना दिया गया है, लेकिन बाकियों को तमसीलों में दिया गया है कि शायद वो देख कर ना देखें और सुनते हुए ना समझें। शागिर्दों को पहले अमाल 11:26 में मसीही कहा गया। ईसाई तकदीस के अमल से गुजरते हैं और संत बनते हैं, लिहाजा ये मसीही और मक़दसीन हैं जो ईमानदारों को सिखाते हैं, वो लोग जो रूह अल-कुद्स के साथ सच्चाई की रूह के इजहार के साथ बपित्समा नहीं लेते हैं। ईमानदारों को सच्चे मसीहियों असुन्नतों से सच सुनना चाहिए। रोमियो 8:8। पस जो जिस्म में हैं वो खुदा को खुश नहीं कर सकते। 1 करनथियों 15:44। ये एक फितरी जिस्म बोया जाता है, ये एक रूहानी जिस्म को जिंदा किया जाता है। एक फितरी जिस्म है और एक रूहानी जिस्म है। अफिसियों 1:13। तुमने भी उसी पर भरोसा किया जब तुमने सच्चाई का कलाम अपनी नजात की खुशखबरी सुन ली, जिस पर भी ईमान लाकर तुम पर वदा की रूह अल-कुद्स की महर लगी। सच्चाई सिखाने के लिए आपके पास सच्चाई की रूह होनी चाहिए। सिर्फ सच्चे मसीही और मक़दसीन ही में सच्चाई की रूह है। जान 16:13। ताहम जब वो रूह हक आएगा, वो आपको तमाम सच्चाई में रहनुमाई करेगा, क्योंकि वो अपने इख्तियार से नहीं बोलेगा, लेकिन जो कुछ वो सुनेगा वही कहेगा, और वो आपको आने वाली चीज़ें बताएगा। खुदा इन लोगों का ख्याल रखेगा जिन्होंने सच्चे ईसाइयों और सुन्नतों को कत्ल किया। मेरी तवज्जो आपको सैनट बनने के लिए तैयार करने पर है, और इससे पहले कि आप सैनट बन सकें, आपको पहले एक हकीकी मसीही बनना चाहिए। एक सच्चा मसीही रूह अल-कुद्स से ममूर होता है और दूसरी ज़ुबानों से बात करता है, जैसा कि अमाल 2:4 में बयान किया गया है। ये सितम ज़रीफ़ी है कि सच्चे मसीहियों के कत्ल में मुलव्वस लोग अपने आप को मसीही कहते हैं। सैकड़ों साल पहले तमाम सच्चे मसीहियों के कत्ल के बाद से एक भी सच्चा मसीही नहीं है। सिर्फ इसलिए कि आप खुद को मसीही कहते हैं, आपको एक नहीं बनाता। आपको नए अहदनामे में खुदा की तारीफ पर पूरा उतरना चाहिए। गैर कौमों के मोमिनों के साथ जो कुछ हुआ, इसके अलमिये को समझना महज अक्ल का इस्तेमाल है। ये जिस्मानी तौर पर नेक मोमिनीन थे जो रूहानी तौर पर नेक ईमानदारों को पैसे, ताकत और कंट्रोल से कंट्रोल करना चाहते थे। उन पर काबू पाने का वाहिद तरीका उन्हें मारना था। वो खुदा के कलाम में सच्चाई को बदलने के बजाय मर जाएंगे, क्योंकि इनमें सच्चाई की रूह थी। यूहन्ना 14:17। रूहन हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि वो ना इसे देखती है और ना ही इसे जानती है, लेकिन तुम इसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम में रहेगा। इसके बाद क्या हुआ जिसने अहल ईमान को मुतासिर किया? फर्क कोई भी अपनी राय की बुनियाद पर फ़िरका शुरू कर सकता है। इसीलिए बहुत से लोग मज़हब को राय कहते हैं। ये थोड़ी सच्चाई पर मबनी हो सकता है या बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सवाल: अब किसी भी फ़िरक़े से सैकड़ों सालों के बाद अब हकीकत जानने की उम्मीद कैसे रखते हैं, जब वो सच्चाई के बगैर शुरू हुए? सिर्फ इसलिए कि एक फ़िरका अपने अर्द गिर्द मौजूद है, इसकी झूठी रवायत को इस मकाम तक सिखाना कि ये रवायत बन जाए, इसे सच नहीं बनाता। कोई एक फ़िरका नहीं जानता था कि मैथ्यू 28:19-20 एक ईसाई की तारीफ है। आइए कि यूहन्ना 3
5 मार्क 16, 18 अमाल 2, 4 यहाँ तक कि यूहन्ना 3:16 इसकी वजाहत करता है कि मसीही क्या है। इन सहीफों में से हर एक मसीह की रूह, खुदा की रूह और सच्चाई की रूह के बारे में बात करता है। इंसान जितना ज़हीन समझता है वो खुदा के कलाम में रूहानी सच्चाई को समझने से कासिर रहा है। 1 करनथियों 2:14। लेकिन फितरी आदमी खुदा के रूह की चीज़ें नहीं पाता क्योंकि वो इसके लिए बेवकूफ़ी है, और न ही वो उन्हें जान सकता है क्योंकि वो रूहानी तौर पर पहचानी जाती है। जमात के सामने खड़ा पादरी रहनुमा अपने आप को एक मसीही और कुल्लिसिया को मसीही कहता है, नए अहद नामे को नहीं जानता और न ही ये जानता है कि खुदा की बादशाही क्या है। आप अपना मवाजना उन शागिर्दों से क्यों नहीं करते जो रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा लेने के बाद ईसाई कहलाते हैं। अमाल 11:26। उन्हें यसू ने सच्चाई की तालीम दी थी। उन्हें मसीह की रूह मिली। यूहन्ना 20:22। उन्होंने रूह अल-कुद्स से बपतिस्मा लेने पर खुदा की रूह और सच्चाई की रूह हासिल की। अमाल 2:4। और आपको ज़ुबानों में बात करनी चाहिए। मरकस 16:17। अमाल 2:4 बयान करता है, और वो सब रूह अल-कुद्स से ममूर हो गए और दूसरी ज़ुबानें बोलने लगे जैसा कि रूह ने उन्हें कहा। आपको रूह अल-कुद्स से ममूर होने के लिए मसीह की रूह, खादी की रूह और सच्चाई की रूह की ज़रूरत है। आप में से जो लोग ज़ुबान से बात करते हैं, अब उन्हें सच्चाई सिखाने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप सच्चाई की रूह हासिल कर सकें। एक मोमिन ने यह सोचते हुए कि वो ईसाई हैं, कहा कि वो इसी फ़िरक़े में पैदा हुए हैं और इसी फ़िरक़ा में मरेंगे। सिर्फ इसलिए कि यह फ़िरक़ा सैकड़ों सालों से चल रहा है, इसलिए ये अपनी झूठी रिवायतों के साथ एक रवायत बन गया है। मोमिनों को ये समझना चाहिए कि आपके जिस्मानी तौर पर मरने के बाद आप रूहानी तौर पर जिंदा रहते हैं। यूहन्ना 5:29। और सामने आए जिन्होंने अच्छे काम किए हैं जिंदगी की क़यामत के लिए, और जिन्होंने बुरे किए हैं सज़ा के जी अल्फाटेनी के लिए। कुल्लिसिया का मकसद यह है कि मोमिनीन को ईसाई और संत बने। चर्च को मुतमईन करने चर्च के रहनुमाओं को दौलतमंद बनाने के लिए कायम नहीं किया गया था। उठो, खुदा के कलाम में सच्चाई को अपने दिल में सुनो और हासिल करो।